नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए स्टोरी लाइन पे मैं आपको कुछ वो बातें बताने जा रहा हूँ जिसका मैंने जीवन भर मनन किया। मनन ही करते करते इतना समय बीत गया, लेकिन वो पंच लाइन समझ में नहीं आती थी जो मैं भी कि शायद पिछले जन्मों से उसको मैं सर्च कर रहा था कि मैं कौन हूँ। 10वीं क्लास में था और एक यमुना विहार में मेरे एक अंकल जी रहते हैं, एनडी भारद्वाज जी। तो उनसे मेरी कोई चर्चा हो रही थी 10वीं क्लास के बाद। तो उन्होंने मुझसे पता नहीं कैसे पूछा, उस समय क्या क्षण था मुझे याद नहीं है, कि अरे भाई सुधीर एक बात बता, तू बनना क्या चाहता है। तो मैंने कहा कि अंकल सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहने लगे कि यार तेरी तो बड़ी वैसी सोच है। तो क्योंकि घर का परिवेश, माहौल, हमारे घर में कीर्तन बहुत होते थे, बहुत कीर्तन हर शनिवार को, और गांव के सब लोग उसमें इकट्ठा होते थे। संगत होती थी खूब, हारमोनियम पे, ढोलक की थाप पे भजन कीर्तन। मम्मी दिन में रामायण पढ़ती थी। गांव की कोई 20-25 स्त्रियां वहाँ पे आती थी घर पे। मम्मी सामने बैठ के उनको रामायण का वाचन करती थी। तो इसी माहौल में हमारा लालन पालन हुआ और जीवन आगे बढ़ता गया। तो बचपन से ही एक सवाल आता था मन में कि मैं कौन हूँ। अब जीवन में गुरुदेव आ गए। जो मेरे गुरुदेव हैं वो बड़ी उच्च कोटि की पराकाष्ठा के संत हैं। जब संतों की बात होती है तो मैं उनको बहुत 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 ऊंचे आयाम पर महसूस करता हूँ। कभी मैं कोई वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें उनका मैं पूरा व्याख्यान करूंगा। अभी तो बस इतना ही बताऊंगा इस वाले जो स्टोरी लाइन में जो मैं आपसे ये वार्ता कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ को कैसे हम समझें। बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। पूरे जीवन हम बिता देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन एक दिन जब समझ में आया तो क्षण भर में, एकदम क्षण भर में मुझे वो क्लिक हुआ कि ओ माय गॉड, मैं कौन हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, और मैं जो मेरा जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो अपने गुरुदेव की सिखावनी से मैंने सीखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इसका कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, कोई इसका कोई वो नहीं है, बस आप लोग से मुझे प्रेम है, स्नेह है, तो मैं ये शेयर कर लेता हूँ। तो कई बार जैसे बताते हैं ना कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो हम समझ रहे हैं कि वो कह रहा है जो अंदर चैतन्य बैठा हुआ है। चैतन्य को आप आत्मा भी कह सकते हैं। तो जो चैतन्य बैठा हुआ है वो क्या कह रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, यानी मुझे दर्द नहीं है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, या मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो वो समझ रहा है, वो कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। वो सब कुछ वाच कर रहा है। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे कि बहुत आसान है। अच्छा चलो, इसके लिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम 3 साल के थे तो भी वो हमारे अंदर मौजूद था, वो ही चैतन्य। जब हम 20 साल के हुए तो भी वही चैतन्य था। जब हम 60 साल के होंगे तो भी वही चैतन्य रहेगा। जब हम 80 के होंगे तो भी वही चैतन्य रहेगा। लेकिन एक समय आएगा कि शरीर, ये जो हमारी बॉडी है, ये यहीं पे रह जाएगी और वो चैतन्य जाके परम सत्ता के साथ एकाकार हो जाएगा जहां से वो आया है। अब इसका एक प्रोसेस है कि वो परम सत्ता के पास विचरण कर रहा है, कोई से लोक में रह रहा है, कोई से जो परिधि है उसको पार करके वो आता है, आके माता के गर्भ में आता है, 9 महीने वहां रहता है वही चैतन्य, और वो आ रहा है। फिर वो जन्म लेता है, तो यहाँ पे उसको सारे संस्कार मिलते हैं, सारा परिवार मिलता है, लेकिन होता वही चैतन्य है जो इस प्रोसेस में चल रहा है। अब ये है क्या, चैतन्य है क्या? ये साक्षात भगवान शिव का रूप है। इसको आप शिव कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, परम सत्ता कह सकते हैं, जो भी आपके मन का भाव आए। और यही सारे संसार में, और ये नहीं कि सभी चैतन्य अलग अलग है,
लोग जो बड़े-बड़े साधु संत होते हैं, बड़े-बड़े महात्मा होते हैं, वो एक शब्द बोलते हैं, एको हम बहुश्यामि, कि मैं एक हूँ और मैं अनेक में विभाजित हो गया। सब में अलग रूप, अलग रंग, अलग योनि, सब कुछ जो भी है, और लेकिन है वो परम सत्ता का एक ही हो, एको हम बहुश्यामि। तो मुझे गुरुदेव के सानिध्य में जब उनकी संगत में बैठता हूँ, तो वो बहुत गूढ़ बातें बताते हैं, तो वो बिल्कुल दिल में उतर जाती है। लेकिन मैंने जो समझा है कि मैं कौन हूँ, बस वो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि परम सत्ता का मैं अंश हूँ, परम सत्ता से ही मैं पैदा हुआ हूँ, परम सत्ता में ही एक दिन विलीन हो जाऊंगा। ये एक केवल माध्यम है, शरीर, ये हमें ही छोड़ना होगा और फिर मैं अपने परलोक गमन की यात्रा पूरी करूंगा। जैसे मैंने कर्म किए होंगे, जैसी मेरी इस धरती पे वो रही होगी उपस्थिति, उसके हिसाब से, उन संस्कारों के हिसाब से ऊपर वाला परमात्मा या जो भी वो परम सत्ता है, वो निर्धारण करती है कि भाई ये सारा जीवन इस वाले माहौल में रहा और इसको ऐसे घर में अब भेजना है। अगर वो साधक प्रवृत्ति का होगा तो उसको जो परम पिता है वो ऐसी ही एक स्थिति प्रदान करेंगे कि उसको ऐसा ही घर मिल जाएगा, ऐसा ही माहौल देता है। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जिन साधकों ने इस जीवन में बहुत अच्छी ध्यान साधन करी है, अगर किसी भी कारण से उनकी ये यात्रा, जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, किसी भी कारण से जल्दी हो जाती है, तो उसकी जो अगले जन्म की यात्रा है, उसका जो ध्यान साधन है, वो वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से उसने छोड़ा हुआ होता है। और अगर आप बड़े बड़े योगी महात्माओं की कथा पढ़ेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में संसार में ऐसा ही है कि जैसे इस साहित्य में साधु संत महात्माओं ने बताया है। तो ये जो विषय था आज का कि मैं कौन हूँ, तो निश्चित ही बिल्कुल इसको निसंकोच मानिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो, या मैं कहूँ कि स्वयं मैं भगवान का एक अंश हूँ। और इसीलिए, और वो आनंद स्वरूप है, आनंद उसका स्वभाव है, वो कभी भी निराशा में नहीं रहता। इसलिए सारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं, पुराने ऋषि योगी हैं, सब ने कहा है कि जीवन में अपना आप ध्यान भजन कीजिए, प्रसन्न रहिए, इससे आपका ईश्वर भी प्रसन्न होता है। तो ईश्वर आपका अंदर निवास करता है, वो चैतन्य के रूप में है, और वो चैतन्य पूरे जीवन का अवलोकन करता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद जो मैंने आपका जो वर्णन किया कि जब वो माता के गर्भ में आके जन्म लेता है, फिर पूरी जीवन यात्रा करता है, फिर वो एक दिन छोड़ के जाता है, परम सत्ता में विलीन हो जाता है, और फिर वो दोबारा से अपने संस्कारों के, कर्मों के, प्रारब्ध के अनुसार इस धरती पर फिर आ जाता है। तो यही हमारे जीवन यात्रा है, और इसी में से हमें ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ। मैं वो चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो इसलिए आप हमेशा निश्चित रहिए कि जो वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी ही मर्जी से सब कुछ हो रहा है। हम बस उनकी कृपा से जो भी अपना जीवन बिता पा रहे हैं वो बिता पा रहे हैं, और इसलिए आनंद से रहिए, खुश रहिए। एक लास्ट में जो इस चैनल की एक फॉर्मेलिटी होती है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आशा है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।